एक साल बीत चुका था। गांव अब पहले की तरह खुशहाल हो चुका है। बच्चे खेलते हैं, लोग हंसते हैं, हर तरफ शांति और रौनक थी। लेकिन फिर एक पूर्णिमा की रात ठीक 12 बजे गांव की हवा में एक अजीब सी सरसराहट फैलने लगी। एक काला साया हवा में तलवार पर उड़ता हुआ गांव में आता है। वो काले कपड़े पहने होता है। तलवार हवा में घूम रही थी जैसे किसी अदृश्य शक्ति से चल रही हो। गांव के चारों ओर अजीब सी गूंज फैल जाती है। फिर वो साया एक घर के सामने रुकता है। घर के अंदर से एक आदमी जैसे किसी अनजानी ताकत से खींचा चला आता है बाहर। साया उसकी हथेली से एक चमकती हुई रोशनी निकलती है। फेर जैसी ही वहां उसे मारता है। आदमी वहीं गिर जाता है। उसकी मौत हो चुकी होती है। अगली सुबह पूरा गांव दहशत में होता है। गांव वाले उस लाश के पास खड़े होते हैं। कल रात अजीब सी आवाजें आ रही थीं। फिर ये लाश मिल गई। सब सहमे हुए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अगली रात फिर वही गूंज, वही काली परछाई। साया एक और घर के सामने रुकता है। उस घर में एक आदमी सो रहा था। जैसे ही गूंज तेज होती है, वो आदमी जागता है और खुद ब खुद बाहर निकल आता है। साया फिर वही चमकदार वार करता है और इस बार उस आदमी की एक ही झटके में मौत हो जाती है। अब पूरा गांव डर के साए में आ गया था। लोग गांव के मुखिया के पास जाते हैं। हर रात कोई ना कोई मर रहा है, हमें किसी की मदद चाहिए। मुखिया गंभीर होकर, अब सिर्फ एक ही इंसान हमें बचा सकता है, गोलू। गांव के लोग गोलू के गैराज पर पहुंचते हैं। गांव वाले, गोलू भैया, सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हो। गोलू सुनता है। अचानक उसकी लंबोर्गिनी गायब होने लगती है और पिहर सामने आता है। गोलू कहता है, अब कोई नहीं मरेगा, और मरेगा तो सिर्फ साया। रात का समय, साया तलवार पर खड़ा फिर से गांव में आता है। लेकिन इस बार गोलू उसके सामने आ जाता है। गोलू का चेहरा शांत, लेकिन उसकी आंखों में आग होती है। गोलू गंभीर आवाज में, कौन हो तुम? साया, मैं इस गांव की मौत हूं, अब कोई नहीं बचेगा। गोलू, जब तक मैं हूं कोई नहीं मरेगा। गोलू अपनी ओर से एक चमकदार तलवार से वार करता है, जैसे किसी देवता की शक्ति हो। साया एक ही झटके में खत्म हो जाता है। उस रात के बाद गांव फिर से शांत हो जाता है और अब गोलू गांव की रक्षा करता है। लेकिन वह साया मेरा नहीं है। उसे भेजा था थून थून ने, जिसने एक ही रात में पूरे गांव को पेड़ बना दिया था।